Let's open our Bibles, everybody, to Romans chapter 12, everyone. आइए इस वक्त हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे रोमियो के पत्र इसका 12वां अध्याय And verse 3, everybody. Romans 12 and verse 3. और रोमियो के पत्र इसका 12वां अध्याय वचन 3 रोमियो के पत्र इसका 12वां अध्याय वचन 3 For I say, through the grace given unto me, to every man that is amongst you, not to think himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. आइए मेरे पीछे जोरों से दोहराएंगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे. Amen. Hebrews 11 verse 1, everybody. इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय वचन 1. Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. आइए जोरों से कहेंगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का सबूत है. Amen. Job 3:25, everybody. अयूब इसका 3रा अध्याय वचन 25. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. जोरों से कहेंगे, क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है. Is everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now? आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी Let's all जगह पर. focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे And लगाएंगे. prepare the soil of our heart to receive the seed of the word. और आइए अपने दिल के मिट्टी को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के बीज को प्राप्त करने के लिए. Holy Spirit, just breathe afresh upon the saints in this house and those watching us online and those wherever they are on the way. Just breathe afresh, Lord. प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त ताजा सांस तू फूंक परमेश्वर उन सारे संतगणों पर जो आज इस घर में है परमेश्वर, जो उनके मार्ग पर है यहाँ पर आने के लिए, और जो ऑनलाइन इस वक्त हमें देख रहे. ताजा सांस तू फूंक. Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो. Upgrade us, Lord, by the power of your word today. और आपके वचन के सामर्थ के द्वारा है परमेश्वर, हमें नया बना. Change us, Lord. हमें बदल दो परमेश्वर. Challenge us, Lord, my God. हमें चुनौती दे है मेरे Give प्रभु. us the grace, Lord, my God, to hear your word undeterred, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, हमें वो कृपा दे कि हमारा ध्यान न विचलित होते हुए हम आपके वचन को सुने. Give us the grace, Lord, my God, to put our mind and understand your word, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, हम प्यारे परमेश्वर हमें वो कृपा दे कि हम हमारे मन को परमेश्वर तेरे वचन पर लगाए और हम उसे समझ पाए. Holy Spirit of God, thank you for anointing this entire service, Lord, my God. Thanks for anointing this entire service, Lord, my God, and changing your word from Logos into Rhema, Lord. और प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस पूरी सभा को आपने अभिषेक किया है परमेश्वर, उसे अभिषेक किया है परमेश्वर. और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने आपके वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया. Thank you, Lord, my God, that you have marinated this word in the anointing, Lord, my God, in the anointing. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने इस वचन को आपके अभिषेक में पूरी तरह से भिगो दिया है. Speak to our lives हमारे जिंदगियों से आप बातें and करो. give us divine direction, Lord. और हमें दैवीय दिशा दे प्रभु. Thank you, Jesus, for this time. धन्यवाद यीशु इस समय के लिए. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन. And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today is
this service, the series of this entire service. और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और जो श्रृंखला जो जारी है इस सभा के लिए वो श्रृंखला का विषय आपके बाजू वाले से कहें. Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, your faith is the key. आपका विश्वास ही वो चाबी है. Once again, your faith is the key. आपका विश्वास ही वो चाबी है. सांगा बाजूवाल्याला तुझा विश्वास ती चावी आहे बोला. विश्वास ती चाबी आहे. तुझा विश्वासच ती किल्ली आहे बोला. विश्वासच ती किल्ली आहे. ठसून बोला, ठसून. तुझा विश्वासच ती किल्ली आहे. पुन्हा बोला. तुझा विश्वासच ती किल्ली आहे. Amen. I want you to repeat after me the way I say it. और अब मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं दोहरा रहा हूं उसी तरीके से आप मेरे पीछे पीछे कहें. This is my subtopic for today. ये आज का मेरा उपविषय है. And this is very important. The way you say it is important. और जिस तरीके से आप इसे कहोगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. I don't have time to hear from fear. मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है. बोलो बाजू वाले को, मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है. बोलो. मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है. फिर से एक बार जोर से बोलो, मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है. मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है. भयापासून ऐकायला मला वेळ नाहीये. बोला. भयापासून ऐकायला मला वेळ नाहीये. हात वापरा, हात. गब्बरनी तुमचे हात कापलेले नाहीये. कमान. मला भयापासून ऐकायला वेळ नाहीये. बोला. मला भयापासून ऐकायला वेळ नाहीये. कारण मी माझं कान जिवंत देवाकडे लावलेले आहे. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. हालेलुया. The nation of Israel had left the land of Egypt. और इज़राइल का राष्ट्र जो है वो मिस्र देश को छोड़ चुके थे. And they were on the way to the promised land. और वचनदत्त भूमि की तरफ वो उस मार्ग पर थे. God had brought them out of the land of Egypt, with great signs and wonders. और परमेश्वर ने महान महान चमत्कार करके उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था. The superpower of that time, और उस वक्त का जो महासामर्थ था, Egypt, मिस्र, was underwater. वो पानी के नीचे था. The king of Egypt, Pharaoh, was drowning. और मिस्र का राजा फिरौन वो तो डूब रहा था. Everything was over. सब कुछ खत्म था. The power and the diadem of Egypt was gone. और मिस्र का सामर्थ और उसका जो महिमा, उसकी महिमा सब कुछ खत्म हो चुका था. God had brought this great empire to the dust. और परमेश्वर ने इस महासाम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था. Why? क्यों? Because his kids were coming out. क्योंकि उसके बच्चे बाहर आ रहे थे. Can I hear an amen? Come क्या मैं on. आमीन सुन सकता हूँ? The nation of Israel इज़राइल के राष्ट्र saw this great king being pulling his chariots through the Red Sea. उन्होंने देखा कि ये महाराजा जो है उसके रथों को उस लाल समुद्र में खींच रहा है. They saw his great army drowning in the Red Sea. उन्होंने देखा कि इस उसके महान सैनिक जो थे वो पूरे उस लाल समुद्र में डूब चुके थे. And the nation of Israel was seeing this scene. और इज़राइल का राष्ट्र जो था वो पूरे ये दृश्य देख रहे थे. That on both sides is a wall of water. कि दोनों तरफ पानी के दीवार खड़े थे. And God had made a way just for them. और परमेश्वर ने बस उनके लिए एक मार्ग निकाला था. And the nation of Egypt, और मिस्र का देश, the armies of Egypt, और मिस्र के सेनाएं, they were drowning underwater. वो तो पानी के नीचे डूब रहे And थे. when the nation of Israel was walking on dry ground, लेकिन इज़राइल का राष्ट्र जो था वो सूखी भूमि पर चल रहे and थे. on both sides there was a wall of water for them. और दोनों तरफ उनके लिए पानी के दीवार खड़े थे. People of God, परमेश्वर के लोगों, God delivered the nation of Israel through a mighty hand. और परमेश्वर ने एक महान हाथ के द्वारा इज़राइल राष्ट्र को आजाद किया. Can I hear a loud amen? Come क्या मैं जोरों on. से आमीन सुन सकता हूँ? Amen. आमीन. And they were on the way. और वो उस मार्ग पर थे. They came to the land which God had sworn to their forefather Abraham to give it to him और and his children. और वो उस भूमि के पास आए जिसके बारे में वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था ताकि वो देश जो है वो इज़राइल राष्ट्र को दे दे. And so when God brought them at that land, तो जब परमेश्वर ने उन्हें उस देश तक ले आया, God did something very unique.
और परमेश्वर ने वहां पर कुछ तो बहुत ही अनोखा किया। Understand, everybody. सभी जन ये समझ लो, Whenever you walk in the plan of God, जब कभी भी आप परमेश्वर की योजना में चलते हो, God will always test you first. परमेश्वर हमेशा सबसे पहले आपको जांचेगा। देव तुमची परीक्षा बघणार. Whenever you start doing the will of God, जब कभी भी आप परमेश्वर की इच्छा करना शुरू करते हो, God will check you. परमेश्वर आपको जांचेगा या फिर आपकी परीक्षा लेगा। Before giving you your blessing, God will test you. आपको आपके आशीष देने से पहले परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। And what will he check? और वह किस चीज पर परीक्षा लेगा? He will check your faith. वो आपके विश्वास को जांचेगा। He will check your trust on him. वो जांचेगा कि आप कितना उस पर भरोसा रखते हो। He will check your love for him. वो जांचेगा कि आप उससे कितना प्यार करते हो। It is only we earthly parents don't do that with our kids, but God does it. और ये बस हम जो जागतिक माता पिता हैं, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो ऐसा करता है। Yeah. हाँ, Before he gives you anything, he will check you. वो आपको कुछ भी देने से पहले सबसे पहले वो आपको जांचेगा या फिर आपकी परीक्षा लेगा। And his exam doesn't last for one day. और उसकी परीक्षा जो है बस एक दिन में खत्म नहीं होती, It may go for 20 years. वो शायद 20 साल तक जारी रहेगी। आमीन। 20 years he will keep you in a land which is not yours and test you whether you are faithful. और 20 साल तक वो आपको ऐसे देश में रखेगा, ऐसी जगह में रखेगा जो आपकी नहीं है, और जांचेगा कि आप कितने वहां पर विश्वासू हो। तुम्हाला तुमचं स्वतःचं घर देण्याआधी तो तुम्हाला दुसऱ्याच्या घरात ठेवेल हे बघण्यासाठी तुम्ही दुसऱ्याच्या घराबद्दल किती विश्वासू आहात। आमीन। अनेक वर्ष ठेवेल। आमीन। नळ गळत आहे, तुम्ही त्याचं वॉशर बदलता का? बल्ब फुटलेला आहे, वायरी लटकल्या आहेत, तुम्ही त्या वायरी नीट करता का? कारण त्याचा वचनात तो म्हणतो, जो दुसऱ्यांच्या गोष्टीबद्दल विश्वासू नाही त्याला स्वतःची गोष्ट कोण देणार? आमीन। आमीन। If you are praying to God to give you your house, अगर आप दुआ कर रहे हो कि परमेश्वर आपको एक घर दे, आपका घर दे, तुमचं घर, आपका खुद का घर मिलने से पहले परमेश्वर आपको किसी और के घर में रखेगा और देखेगा आप कितना उसको स्वच्छ रखते हो, कितना उसको साफ रखते हो, कितना उसको सुंदर रखते हो। आमीन। जब तक आप दूसरों के घर का ख्याल नहीं रखोगे, परमेश्वर आपको खुद का घर कभी नहीं देगा। आमीन। अगर आप सुधरोगे नहीं तो आप मिट्टी के उस कब्र में चले जाओगे जहां पर गंदगी गंदगी है, लेकिन आपको खुद का घर नहीं मिलेगा। So God will always test you before he gives you your blessing. तो आपको आपके आशीष देने से पहले परमेश्वर आपको जांचेगा। Amen. आमीन। किती लोकांना मोठ्या गोष्टी हव्यात? हात वरती करा, मोठ्या गोष्टी हव्यात। मग पहिलं देव तुम्हाला लहान गोष्टी देईल। आमीन। And that's what God did with the nation of Israel. और यही तो परमेश्वर ने किया इज़राइल राष्ट्र के साथ। God brought them out of the land of the promised land of God. They were positioned there. They were camping there. They were waiting for the word, go. और परमेश्वर उन्हें उस वचनदत्त भूमि तक ले आया और वहां पर उन्हें रखा और वहां पर उन्हें डेरे डालने लगाया, और वो रुके हुए थे वो शब्द के लिए कि जाओ। Amen. आमीन। And what God tells Moses is, और परमेश्वर मूसा से क्या कहता है वो ये है, he tells him, वो उससे कहता है, send in 12 spies to spy the land of promise. और उस वचनदत्त भूमि में 12 हेर या फिर 12 जासूस को तू भेज ताकि वो वहां पर जासूसी करके वापस आए। And each spy will be the head of every tribe of the nation of Israel. और इस्राएल राष्ट्र के हर एक कुल का
एक बंदा वहां का होगा जो उसका मस्तक होगा. Amen. Amen. So 12 spies from the 12 tribes of the nation of Israel got ready and went and spied the land of Israel. तो इज़राइल राष्ट्र के जो 12 कुल थे वहां से उनमें से हर एक कुल में से एक एक व्यक्ति जो था वो निकले और वो जाकर उस कनान देश को हेरने गए या फिर उसकी जासूसी करने गए. And when they went there, और जब वो वहां पर गए they saw great things over there. उन्होंने वहां पर महान चीजें They देखी. saw fruits over there. उन्होंने वहां पर फल देखे They collected the fruits of the और land. वो जगह के वो फल जो है वो ले आए And they came back and began to give a report to Moses. और वो लौटे और वहां का हालचाल जो है वो मूसा को देने लगे. Now hear this everybody. Let's open our Bibles to Numbers chapter 13 everyone. और समझने से ध्यान से सुनो. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोले गिनती इसका 13वां अध्याय And verses 25 onwards. और वचन 25 से आगे. And they returned from searching of the land after 40 days. Hey, come on, 40 days they searched the land. 40 days. और 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए. चलो 40 दिन तक वो इस जगह के या फिर उस देश के भेद ले रहे थे. या And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh and brought back word unto them and unto all the congregation and shewed them the fruit of the land. और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हरून को और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. और उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए और सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है. Now tell your neighbor only one line. Tell your neighbor only one line. और आपके बाजू वाले से कहो केवल एक वाक्य. बोलो only one line. केवल एक वाक्य. बोलो केवल एक वाक्य. केवल एक वाक्य. फिर से एक बार केवल एक वाक्य. केवल एक वाक्य. Are you ready everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Now watch. अब देखो. Let's go further now. आइए हम आगे बढ़ते हैं. Verse 28 onwards. वचन 28 से आगे. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. परंतु देश के निवासी बलवान है और नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा. And the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे और यारदेन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं. And verse 31. और वचन 31. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं क्योंकि वो हमसे बलवान है. Now hear this everybody, and verse 32 onwards. और सभी ने से ध्यान से सुनो वचन 32 से आगे. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone through to search it is a land that eateth up its own inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. और उन्होंने इस्राएल के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील ढोल के हैं. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपने दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनके दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे. Are you ready everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Can I hear a loud amen? क्या मैं जोर से आमेन सुन सकता हूँ? जोर से come on. आमेन. Once again. Hear this. सुनो. The nation of Israel had come out victorious
defeating one of the mightiest empires of their time in that land. और इज़राइल का राष्ट्र जो है वो मिस्र से बाहर निकले थे और उस समय के सबसे सामर्थी साम्राज्य को हराकर और वहां से विजय होकर वो बाहर निकले थे और उस देश के पास आए थे, Without lifting a sword. वो भी बिना एक तलवार उठाए. I repeat, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, without lifting a sword, तलवार उठाए बिना, just by a stick, बस एक लाठी के द्वारा they brought the kingdom of Egypt to its knees. और एक लाठी के द्वारा उन्होंने मिस्र के साम्राज्य को घुटनों पर ले आए. Can I hear a loud amen? क्या Come मैं आमेन on. सुन सकता हूं जोरों से? They saw it's not by might, it's not by power, but by the Holy Ghost it is done. उन्होंने देखा कि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ किया गया है. Amen. आमेन. Now God gets them to the land for which He had planned. और अब परमेश्वर उन्हें उस देश में ले आता है जिसकी योजना उसने कर रखी थी. देश में नहीं, देश के पास ले और उस आता. देश के पास ले आता है जिसकी योजना परमेश्वर ने उनके लिए कर रखी थी. मैंने पहले कहा था, परमेश्वर आपके लिए जो भी रखा है, परमेश्वर ने आपको देने से पहले आपको उसकी एक झलक जरूर दिखाएगा. आमेन. आमेन. मैं फिर से दोहरा रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए जो भी परमेश्वर ने रखा है वो आपको देने से पहले उसकी एक हल्की सी झलक आपको दिखलाएगा. देव तुम्हाला देवाने तुमच्यासाठी काही राखून ठेवलेलं असेल, ते तुम्हाला देण्याआधी देव तुम्हाला त्याची एक लहानशी झलक दाखवणार. So what God does is, तो परमेश्वर क्या करता वो ये है, He sends in 12 spies in the promised land of God. और परमेश्वर के अभिवचन के भूमि में वो 12 जासूस को भेद करने के लिए भेज देता है. And He tells Moses, और वो मूसा से कहता है, send them and tell them to give you a report. उन्हें भेज और वहां का हालचाल जो है वो तुझे सुनाने के लिए कहे. And when they come back, और जब वो लौटते हैं, out of the 12, 12 में से the 10 start speaking in negative. 10 जो है वो नकारा बोलना शुरू करते हैं. They only speak one line, positive. वो केवल एक ही वाक्य सकारा कहते हैं की हा या देशाचे फळ खरोखर चांगले आहेत, खरोखर दूध आणि मध वाहतं, पण जेव्हा कधी तुम्ही पण ऐकता ना, पण समजून घ्यायचं काहीतरी भयानक येणार आहे. So the moment they began to speak the negative things about the land. तो जैसे ही वो उस भूमि के उस देश के बारे में नकारा बोलने लगे, People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन से सुनो. Was it not the same people who had seen Pharaoh on the ground? क्या ये वही लोग नहीं जिन्होंने फिरौन को, क्या ये वही लोग नहीं थे क्या जिन्होंने फिरौन को धूल चकते हुए देखा था? क्या ये वही लोग नहीं थे क्या जिन्होंने देखा था कि फिरौन खलास हो गया है, मिस्र खलास हो गया है? आमेन. Now you may wonder and say, और अब आप सोचोगे और कहोगे, foolish people, nation of Israel. मूर्ख लोग हैं इस्राएल के राष्ट्र. They never change. हाँ, वो कभी बदले ही They नहीं, never improve. वो कभी सुधरे ही नहीं. They never, used, their past experiences with God for their today's problems. और आज की समस्याओं के लिए उन्होंने परमेश्वर के साथ जो भूतकाल में अनुभव उन्होंने लिया है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया. People of God, परमेश्वर के लोगों, we are just like them. हम तो उन्हीं की तरह हैं. Listen, everybody. सभी जन सुनो. Whenever God gives you one miracle, जब कभी परमेश्वर आपको एक चमत्कार देता है, don't forget that. उसे कभी मत भूलो. आमेन. Always remember, हमेशा याद रखो, if God can do that, अगर परमेश्वर वो कर सकता है, He can do this also. ये भी कर सकता है. आमेन. जर का मी पापी असताना देव जर का माझं
nation of Israel, and the same problem we have also today, the new Israel. और यही थी समस्या इज़राइल राष्ट्र के साथ, और यही समस्या आज हम में भी है जो नए इज़राइल है. Yeah, we forget what God did yesterday for us. हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कल क्या किया था. We forget that how my body was burning with 102 degrees temperature. हम ये भूल जाते हैं कि कैसे हमें बुखार था 102 डिग्री टेम्परेचर. And I just cried, Jesus, save me. और हमने बस पुकारा कि यीशु मुझे बचा. And the Lord removed the fever on the spot. Gone. परमेश्वर ने उस बुखार को जगह में ही निकाल दिया, गया. जर का तो ताप त्यावेळेस गेला तर आज हा प्रॉब्लेम का नाही जाणार, कारण देव कधी न बदलणारा परमेश्वर आहे. People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो. You and I need to understand. We need to encourage ourselves from our past miracles. और आपको और मुझे ये समझना जरूरी है, और आपको और मुझे खुद को उत्तेजित करना है जो भूतकाल के चमत्कार है उसके द्वारा. अगर परमेश्वर उस दिन ये कर सका तो भविष्य में भी कर सकता है. Come on! People of God. परमेश्वर के लोगों. Tell your neighbor, because आपके बाजू वाले से को क्योंकि. बोलो क्योंकि. क्योंकि तेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. आपका परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. Come on! Now hear this, everybody. आप सभी जन इसे सुनो. Understand this point. और इस मुद्दे को समझ लो. Imagine I have a ruler and I measure 5 centimeters. और कल्पना करो कि मेरे पास एक स्केल है और उसमें से मैं 5 सेंटीमीटर को गिनता हूँ. If I measure here 5 centimeters. और अगर यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर नापता हूँ. And if I go down and measure 5 centimeters. और अगर मैं नीचे जाकर 5 सेंटीमीटर नापता हूँ. Will it change? क्या वो बदलेगा? If I go to the sky, will it change? और अगर मैं आकाश में चला जाऊँ क्या तो क्या बदलेगा? Loudly. चलो जोरों से. If I go under the earth, will it change? अगर मैं इस धरती के नीचे चला जाऊँ तो क्या वो माप बदलेगा? 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर होईल का? नाही होणार. तसाच देव आहे. आमेन. देव कुठेही जा, केव्हाही त्याला हाक मारा, कसंही हाक मारा, कोणत्याही अवस्थेत हाक मारा, तो कधी न बदलणारा परमेश्वर आहे. प्रॉब्लेम हा आहे आपण आपल्या मागच्या अनुभवातून काही शिकतच नाही. हम हमारे पिछले जो अनुभव है उससे कुछ भी सीखते नहीं है. हमेशा पुराने जो भी चमत्कार हुए हैं उसको लेके हमेशा खुद को उत्तेजित करना हमारा कर्तव्य है. आमीन. अगर समझो कल को ना ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन अगर कल को मेरे हाथ पैर टूट गए तो मैं हमेशा ये याद रखूंगा कि 1990 में जिस परमेश्वर ने मुझे ठीक किया वो परमेश्वर मेरे टूटे हुए हाथ पैर फिर से जोड़ सकता है. ये विश्वास मैं कहां से इकट्ठा करता हूं? मेरे पिछले अनुभवों के साथ. आम्ही आपल्या मागच्या अनुभवातून काही शिकतच नाही. इस्रायल राष्ट्र असंच होतं. असंच बोला एकमेकाला, असंच 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 असंच. काय झालं? अरे फारो सारखा महान राजा गोत्या खातोय, समुद्रामध्ये स्विमिंग करतोय माशांबरोबर खाली. त्याचे 600 निवडक रथ निवडतायत. आणि तू त्यातून काही शिकला नाही, काही शिकला नाही. कुछ सीखा नहीं तू, वहां से कुछ नहीं सीखा तू. अरे फिरौन जैसा राजा कोई था नहीं, उसको अगर परमेश्वर यड़ा बना सकता है तो ये तो आना के चड्डी भी पहनाने उन्होंने. फिर वो होगा हाइट उनकी ऊंचाई ऊपर रहेगी, लेकिन तेरा परमेश्वर उनसे भी ऊपर है. आपल्या लोकांमध्ये
काय प्रॉब्लेम आहे, जेव्हा कधी रस्त्यावर भांडण झाले काय म्हणतात लगेच, अरे तो मोठ्या बापाचा आहे, आपण लहान बापाचा आहे. अरे तुमचं डोकं खराब आहे. तुम्ही तुमच्या बापाला ओळखत नाही म्हणून तुम्ही म्हणता तो मोठ्या बापाचा आहे, मी लहान बापाचा आहे. मी सगळ्यात मोठ्या बापाचा आहे. मला माझ्या बापाला फोन लावायला मोबाईलची गरज लागत नाही. आमेन, 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 आमेन. हा, लगेच काढला फोन, बाप्पू ये, काकू ये, दादा ये, अरे डॅडे ह्याला बघून घे. आमेन. मोठ्या बापाचे स्वतःच बोलायचं मोठ्या बापाचे, मग तुम्ही नागतोडे होणारच. आमेन, हे आमेन. तुम्हीच आहे इस्रायल राष्ट्र. बोला एकमेकाला, तू आहे इस्रायल राष्ट्र. बोला तू आहेस इस्रायल राष्ट्र, पुन्हा बोला. तू आहेस इस्रायल राष्ट्र. हा, तो मोठ्या बापाचा म्हणून मी नाक तोडा, नाकाचा तोड. मोठ्या बापाचं अरे का मग का 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 कारण तू आला टू व्हीलरवर, तो आला फॉर्च्युनरवर. अरे तुला त्याची फॉर्च्युनर दिसती, तुझ्या मागे अग्नीचे रथ दिसत नाही तुला. आमेन. हे! शबाश! अरे तुम्हारे विजन में फॉल्ट है. बोलो बाजू वाले को, कमान. आपके विजन में फॉल्ट है, फिर से एक बार बोलो, कमान. विजन में फॉल्ट है, फिर से एक बार बोलो, विजन में फॉल्ट है. तुम्हारे नजरों को ठीक करो. बोलो बाजू वाले को, ठीक करो, फिर से एक बार बोलो. के नजरों को ठीक करो. अरे इसका बाप उसको सिर्फ यहाँ बचा सकता है, मेरा बाप मुझे मौत से भी बाहर ला सकता है. People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो Understand this point. और इस मुद्दे को समझ लो. At any given point of time, you are the highest of all. और कोई भी वक्त ले लो, किसी भी वक्त ले लो, हमेशा आप ही सबसे ऊंचे हो. Listen everybody. आप सभी जन सुनो. Whenever you hear fear, और जब कभी भी आप डर का सुनते हो, हा बोला एकमेकाला, भयाचं ऐकतो. बोला एकमेकाला, भयाचा ऐकतो, बोला पुन्हा बोला, पुन्हा भयाचा बोला. ऐकतो, You will always fall short. आप हमेशा आपको सब कुछ कम ही गिरेगा. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Imagine कल्पना you went करो. to Assam or Darjeeling कल्पना करो कि आप आसाम या दार्जिलिंग चले गए and there you bought the costliest tea. और वहां पर जाकर सबसे महंगी वाली चाय आपने खरीदी. 3 करोड़ की इतनी सी. हाँ होती है. आपको मालूम नहीं है, चाय हमारे इधर हम सिर्फ कचरा पीते. चाय का कीमत बहुत महंगा होता है. 3 करोड़ की इतनी सी आप लेके आए. आपने मस्त पानी उबाला, शक्कर डाली, चाय पत्ती डाली, उबालने लगा और आपने दूध डाला और बाद में देखा कि दूध फटा हुआ है. कितने लोग वो 3 करोड़ की चाय पिएंगे? कितने लोग नहीं पिएंगे? जोर से. हाँ, आमेन. किती लोक पितील ती 3 करोडची चहा, 3 करोडचा चहा? किती लोक पिणार फटलेला दुधाचा? गिरीश पिएगा. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू. लेकिन अगर वो फटा हुआ दूध है, आप जानते हो वो पूरा नहीं है. बोले एक दूसरे को, वो पूरा नहीं है. वो पूरा नहीं है. फिर से को बोलो, बोलो बोलो बोलो. वो पूरा नहीं है. फिर से एक बार. वो पूरा नहीं है. Listen everybody. सब ये सुनो. That's exactly when you hear from fear. और ऐसा ही होता है जब आप डर का सुनते हो. हा, आमेन. कल्पना करा तुमच्या घरामध्ये तुम्ही 50,000चे गहू आणलेत, 1 किलो मस्त पौष्टिक गहू आणि मस्त चपात्या बनवल्या आणि नंतर कळालं की त्याला बुरशी लागली आहे. किती लोक खातील? आता हात वरती नको करू. आता किती लोक खातील? बुरशी लागली चपाती किती लोक खातील? खाशील का योगेश? नाही खाणार. का? कारण ती खराब झालेली आहे. Whenever you hear fear, और जब कभी आप डर का सुनते हो, you are polluting your faith. आप आपके विश्वास को प्रदूषित कर रहे हो. Yeah. हाँ. Now listen, repeat after me.
अब सुनो और मेरे पीछे पीछे दोहराओ। The tolerance of fear. और भय को सहन सहन करना। बोलो। भय को सहन करना। फिर से एक बार। भय को सहन करना Is the contamination of faith. और विश्वास को प्रदूषित करना है। बोलो। विश्वास को प्रदूषित करना है। बोलो। विश्वास को प्रदूषित करना है। भय को जोर से मेरे पीछे, भय को सहन करना। इसका मतलब विश्वास को प्रदूषित करना है। बोलो। विश्वास को प्रदूषित करना है। Amen. Amen. Now hear this everybody. अब सभी जन सुनो। Fear plays a very important role in making us not receive our answers from God. भय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है जिसके द्वारा हम हमारे जवाब जो है परमेश्वर से नहीं पाते। Hear this everybody. सभी जन सुनो। When the 12 spies came from spying the land, और जब ये 12 जासूस जो है वो उस देश को भेद कर आए थे, they began to speak negative about that land. वो उस देश के बारे में नकारा बोलने लगे। And because what they spoke, और जिन चीज वो बोले, बोलो जोर से मेरे पीछे, बोले मोटे नहीं बोला, बोले फक्त बोले। देखो, आना क्या उनके ऊपर आके अटैक नहीं किया। आमीन। अमालेकी भी आए नहीं, हिव्वी भी आए नहीं, जबूसी भी आए नहीं, हित्ती भी आए नहीं, कनानी भी आए नहीं, कोई नहीं आया। आमीन। वो सब ठीक थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने सुना, इज़राइल राष्ट्र ने सुना कि वहां ऐसे भयानक लोग हैं, तो सब लोग रोने लगे और परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगे। सिर्फ सुनने से, बोले दूसरे को, सिर्फ सुनने से। या हाँ। Tell your neighbor, I don't have time to hear from fear. आपके बाजू वाले से कहो, मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है। बोलो। मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं Yeah, है। now imagine if imagine you go to the doctor says you've got diabetes. और कल्पना करो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको डायबिटीज है। And the moment you know this news, और जैसे आपको ये खबर मिलती है, you start remembering everybody in your family who died of diabetes. आपको वो सारे लोग याद आने लगते हैं आपके परिवार के जो डायबिटीज की वजह से मरे। And the moment you come and tell your neighbors और जैसे आकर आप आपके बाजू वाले से या फिर पड़ोसियों से कहते हो that you got diabetes, कि आपको डायबिटीज हुआ or है, you got BP, या फिर आपको बीपी हुआ or है, asthma, या फिर अस्थमा हुआ है, or arthritis, या फिर अर्थराइटिस हुआ or है, rheumatism, या फिर रूमेटिज्म हुआ or है, heart disease, या फिर दिल का दौरा है, or कुछ anything you've got, a tumor, whatever it may be. या फिर ट्यूमर जो कुछ भी है, Immediately people around you start talking to you. और तुरंत ही आपके आसपास के लोग जो है आपके साथ बातें करने And लगते what हैं। they tell you, और वो आपसे क्या कहते हैं? क्या तेरे को क्या डायबिटीज हो गया? हाँ। अरे मेरे आजोबा भी ऐसे ही गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उनको डायबिटीज था 50 साल, बाद में वो ऐसे शंग करके उनको लकवा हो गया और टंग करके चले गए, अब बीच गांव में गए, ऐसा संभाला डायबिटीज ना, तू गए में जमाए। मेरा काका भी ऐसा ही गया, तेरे को नहीं मालूम? अरे मेरा काका डायबिटीज से था, ऐसे ही जा रहा था। हाँ, मेरे काका की काकी जो थी ना, शक्कर लाती नहीं थी, मेरे काका का पसीना डालती थी चाय में और हम लोग पीते थे। मगर इतना मीठा, इतना डायबिटीज अंदर था, इतना भयानक डायबिटीज था, वो बाद में अंधा हो गया। अंधा हो गया? हाँ, कांदा नहीं, अंधा हो गया, अंधा हो गया वो। अरे तेरे को कितने साल से डायबिटीज है? मालूम है, आप भी मालूम पड़ा अभी कितने साल? अरे डॉक्टर तेरे को क्या बोला? लेकिन कितना 4-5 साल हो गया? 4-5 साल तो हो गया। 4-5 साल तेरा डायबिटीज है तेरे को? हाँ, क्यों? तभी तू गोरे का काला हो रहा है। तभी मैं बोलूं तू काला कैसे क्या हो रहा है? अरे मेरा बाप भी था ना, वो भी ऐसा सफेद था, पैदा हुआ तब गोरा था, बाद में डायबिटीज हो गया तो पूरा काला हो गया। क्या बात? अरे मेरी काकू भी थी ना, लंगड़ी हो गई। क्या बात कर रहा है? डायबिटीज की वजह से उसका पैर काटना पड़ा। हाँ, अरे मेरे पूरे खानदान में पूरा हिस्ट्री है डायबिटीज का। हाँ, तेरे को नहीं मालूम? ये डायबिटीज बहुत डेंजर होता है। क्या बात? बहुत डेंजर होता है। मुझे लगा नहीं था।
अरे बहुत खतरनाक डायबिटीज रहता है, तेरे को क्या मालूम है? अभी मैं तेरे को बताऊं, वो दीपक चौहान तेरे को मालूम है क्या? हाँ, 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 उसका भी जो साला था ना, हाँ। वो सब डायबिटीज हो गया, वो 15 साल में मर गया। वो दोस्त, फिर 15 साल। फिर तेरा उम्र कितना है? मेरा तो अभी बस 20 ही है। 20 ही है। 5 तू जी रहा है, एक्स्ट्रा जी रहा है। ऐसा मत बोल यार। तेरे मालूम में डायबिटीज वाले का दिल में दर्द होता है। अरे हो रहा है, हो रहा है? हो रहा है, मैं बोला कि नहीं? मैं बोला कि नहीं? देखो हो गया। हो रहा है, अभी ज्यादा जा, हो रहा घर पे जा, घर पे जा, सो जा, सो जा, सो जा। कुछ मत कर तू। है। सो गया तो Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, I don't have time to listen from fear. मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है। बोलो, मेरे पास डर का सुनने के लिए वक्त नहीं है। people of God, परमेश्वर के लोगों, whenever you get any problem which people know or have been or have known the same problem, और जब कभी भी आप किसी भी समस्या से गुजरते हो और लोग जो है वो शायद उसी समस्या से और उसी समस्या की तरह में से वो गुजरे हैं या फिर जानते हैं, या फिर जानते हैं, immediately people start talking to you. तुरंत ही लोग आपके साथ बातें करने लगते हैं। Come on, talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। Amen. Amen. आता 50 ओलांडली बघा, कंबरड लय दुखतंय माझं बघा. होणारच। आता उठल्यापासून लय दुखतं बघा, लय दुखतं, लय कंबरड दुखत नाही पण लय दुखतं. हा ना? आणि एवढं दुखतं मला ना चालता येत नाही. आता आता 60 लागले ना, आता काय करायचंय? हा आता बघा, आता उठलं ना, सकाळी उठलं ना मी, उठल्यापासून असं धरलंय, माग असं धक्क्याने धरलंय. अरे तुम्हाला सांगतो, हा. माझे काका जे होते ना, हा. असेच हा. तुम्हाला तर धरलंय, त्यांना तर पछाडलं. मागून एक तरीच जण. माझ्या हृदयामध्ये काळजामध्ये असं कोणतरी हात घुसून पाठीतून कानातून कोणतरी हृदयाला सकाळी धरल्यापासून हा ना? असं फचकाने हा, वाटतं, फचकाने माझ्या वाटतं. मावशीला तसं झालं होतं. अरे मग काय झालं तिथं? हाय, हाय धरलं का? धरलं आहे का गेली, अये, पोपटाप्रमाणे उडून गेली पोपट आहे. मी तर कावळ्यासारखी जाईल. लगेच. ते पण टकल्या कावळ्यासारखी जाईल. क्या? People of God, परमेश्वर के लोगों, immediately we've got mouths that talk fear. और तुरंत ही आसपास ऐसे मुंह होते हैं जो भय बोलते हैं. कोण आमेन म्हणेल का? चला आमेन. मोठ्याने. आमेन. एवढा किती लोकांना हा संदेश बोलत आहे? आपला संदेश नाही, हा संदेश बोलत आहे. किती लोकांना? आमेन. मग मोठ्याने बोलू शकता का? किती लोकांनी आपल्या जीवा आणलेल्या संगती? चला हात वरती करा. हा, किती लोकांनी लंग्स आणलेत? लंग्स आणलेत. कम ऑन, मोठ्याने. गिव द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी. सभी जन मिलकर बोलो, समाज में हाथ दो, चलो. When I was sick in my body in the year 1990, और जब मैं 1990 मेरे शरीर में मैं बीमार था, many people told my mother, और बहुत सारे लोगों ने मेरे माँ से कहा, your son is gone. आपका बेटा तो गए में जमा है, Yeah, he is over. और वो तो खत्म है. But one thing I know, लेकिन एक चीज मुझे पता है, अगर मैं जिंदा हूं इतना खराब होने के बावजूद भी, इसका मतलब परमेश्वर की मेरे लिए एक योजना है. Hear this, everybody, understand this point. सभी जन इसे सुनो और इस मुद्दे को समझ लो. To make you understand this point, I will take you to Jesus and the disciples. और आपको ये मुद्दा समझाने के लिए मैं आपको यीशु के पास और उसके चेलों के पास ले जाता हूँ. One day they were in a ship and they were on the way. और एक दिन वो नाव में थे और वो मार्ग पर थे. And there came a big storm. और वहां पर एक तूफान आया. A very big storm. एक बहुत बड़ा तूफान. And the waves tossed the ship here and there. और लहरों ने उस नाव को यहाँ वहाँ फेंका. And the people
people and they all got afraid. और वो सब डर गए थे And to their amazement, Jesus was sleeping in the hinder part of the ship. और उनके अचंभे के लिए यीशु जो था वो तो नाव के पिछले बाजू सोया था And they went and woke up Jesus and said to Jesus, और वो जाकर यीशु से कहने लगे they said, Rabboni, Rabboni, wake up. Do you not see me perish? Do you not care? और वो कहने लगे रब्बोनी रब्बोनी तू क्या देख नहीं रहा कि हम नाश होए जा रहे क्या तुझे परवाह नहीं है And Jesus got up. और यीशु उठा He rebuked the storm और उसने तूफान को रोका and he calmed the sea. और उस समुंदर को उसने शांत किया And then he told the disciples, और फिर वो चेलों से उसने कहा why are you fearful, ye of little faith? तुम इतने डरे हुए क्यों हो अल्पविश्वासियों हा? तुम्ही का घाबरला? त्यांचा विश्वास लहान आहे का घाबरला? दुनिया के साथ कुछ भी होने दो, अगर तुम्हें डायबिटीज हुआ है और आपके पड़ोसी की भी डायबिटीज हो गया है और उसके घर में सब लोग डायबिटीज से चले गए हैं, दुनिया के साथ कुछ भी कहानी होने दो, तुम्हारे नाव में यीशु है, ये फर्क है। तुमच्या नावेमध्ये येशू आहे, हाच मोठा फरक आहे। आमेन त्यांचं काही होऊ द्या, पण तुम्ही मरणार नाही डायबिटीजने। माझी आई मला नेहमी म्हणायची कमी साखर खा, कमी साखर खा। मला का मम्मी का? कारण तुझ्या आजोबा डायबिटीजने गेले, मला पण डायबिटीज झालेला आहे। मी मम्मीला म्हणालो मम्मी मला डायबिटीज होणार नाही। ती म्हणली कसं काय? कारण माझ्यामध्ये तुझं रक्त नाहीये, येशूचं रक्त आहे। People of God, परमेश्वर के लोग you should understand who you are in Christ Jesus. आपको यह समझना जरूर है कि आप कौन हो और प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हो। हे ह्या गोळ्या, ये लो, डॉक्टर कहता है ये लो ये गोलियां, ये गोली तुझे रोज खाना पड़ेगा क्योंकि तुझे बीपी है, ले। डॉक्टर कहता है और तुम बार बार वो प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे साथ में रखते हो, गोली खत्म, प्रिस्क्रिप्शन गोली दो, प्रिस्क्रिप्शन गोली दो, प्रिस्क्रिप्शन गोली दो। क्यों? डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर यीशु को जानता है। जब मेरा केस डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोला था ये 4 दिन में मरने वाला है। 1990 साली 4 दिन में, ये क्या बोलते उसको, 1990 बोलते। इसे तेरे को रखा है बाजू में। 4 दिन में इसका गेम खल्लास है, ये मरने वाला है। अंधा, गुंगा, भैरा, पैरालिसिस हो गया है। कौन बोलेगा जिएगा? ये गएला कैसे गएला? हाँ, मैं दुनिया में गएला था लेकिन उधर जाके आएला हूं। आमेन आमेन। पीपल ऑफ गॉड हियर दिस। परमेश्वर के लोगों डॉक्टर ने बोला ये खलास है। क्यों? डॉक्टर वही बोलेगा जो उसने पढ़ाई किया है। आमेन। क्या बोला मैंने? डॉक्टर वही बोलेगा जो उसने पढ़ाई किया है। हम वही बोलेंगे जो हम पढ़ते हैं। आमेन। अगर तुम्हारे कान पे, अगर तुम्हारे कानों पे ये जिंदा वचन आएगा तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है भाई का सुनने का। अगर आपकी रोज की रोटी, जिंदा रोटी अगर ये परमेश्वर का वचन है तो आप मुर्दों से नहीं सुनेंगे। Come on! जो लोग मरे हुए हैं वो कहते हैं तू खल्लास हो जाएगा, लेकिन जो जिंदा रहते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर वो कहते हैं तू खल्लास नहीं, तेरी तो शुरुआत हो चुकी है। Come on, come on, come on, come on! जब तू पापी था तब परमेश्वर तुझे बचा सका। जब तू पापी था तब परमेश्वर तुझे बचा सका। तो आज तो उसके लहू के नीचे है। अरे वो तेरे को गारंटी बचाएगा। कम ऑन।
People of God, hear this, everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो। You and I need to know from where do I hear things. और आपको और मुझे ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ से चीजें सुनते हैं। Amen. Amen. माझ्या बाजूवाला मेला, त्याचा बाजूवाला मेला, त्याची काकी मेली, त्याचा काकू मेला. प्रश्न एकच विचारा, ते तुझ्या येशूला ओळखत होते का? Amen. आणि जर का हो म्हटले हो, तर मग हे विचारा, ते देवाच्या अभिषेकाने भरले होते का? नाही, मग सांगा चल रे, मला भयापासून ऐकायला टाइम नाहीये. कमान कमान, Amen. मला भयाचं ऐकायला टाइम नाहीये. बोला वाजवायला. मला भयाचा ऐकायला टाइम नाहीये. अरे तुझे नातेवाईक गेले, आता जे उरलेले आहेत ना त्यांना माझी साक्ष सांग. याला लास्ट स्टेज डायबिटीज होता, लास्ट स्टेज. पण प्रभूने काय कार्य केलं, ह्याच्या येशूने काय कार्य केलं. बाबा जिवंत आहे अजून, आणि अजून यंग झालाय, अजून यंग झालीये. डायबिटीजचे जे अवयव खाल्ले होते ते सगळे परत आले. कसं झालं? कारण हिचा येशू हा जिवंत आहे, ही साक्ष ते लोक सांगतील त्यांच्या लोकांना. Amen. आणि ते म्हणतील, ते बाजूवाले म्हणतील, ते बाजूवाले म्हणतील आम्हाला विश्वासाचं ऐकायला टाइम आहे. Come on! प्रभु यीशु मसीह तुम लोगों को ये कह रहा है, वो ये कहता है कि तुम क्यों डरते हो. भय डर को उत्पन्न करता है. फियर क्रिएट्स फियर इन अस. और भय ही भय को उत्पन्न करता है हम में. Amen. Amen. Hey, you can't walk, huh? You should not walk. नहीं? तू नहीं चलना चाहिए, तू नहीं चलना चाहिए. क्यों? तेरे को रूमेटिज्म हो गया ना. हाँ. तू तो अभी घुटने का इस्तेमाल नहीं कर सकता. तू फिर अभी तेरे को ऑपरेशन होगा. अभी उधर लोखंड के घुटने आएंगे ऐसा टक टक. इधर? हाँ, अभी तेरा वो अभी घोड़े की नाल है ना, वो लगेंगे उधर वो. हाँ. हाँ, घुटने पे घोड़े की नाल लगाएंगे और टड़क 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 भागेगा तू. अभी वो तेरा गया है, अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जा. तू चल, बाहर बाहर क्यों आया? घर से बाहर क्यों आया? और मैं तू तो बाहर बाहर आने का नहीं, नहीं आने का. नहीं आने का. तू खल्लास है, बाहर आएगा तो खल्लास है. खल्लास है, खल्लास है. तू खल्लासी है. उतना सो जा, सो जा. इधर ही. लाइट जा चल. ए स्ट्रेचर लेके आ रहे इसके लिए. 4 लोग लेके आओ. ए कमान इकडे. तू नको येऊ. 4 लोग कम यार. योगेश ये लोग कर. सुशील कम. अजून कोणतरी, अजून एक व्यक्ती कोण आहे? रोहित कम. सो जा. इनके ऊपर काय कसं होता है? तू सो जा. हाँ, उठा दे तुम त्याला. हाँ, इसको उठा के ऐसा घूमने का बाजार में. तेरे को क्या लेने का है? भाजी भाजी. कौन सा शेपू, पालक, मेथी. शेपू. हाँ, शेपू. हाँ, इसको अरे एक शेपू वाल्याकडे घेऊन जा त्याला. हाँ. ऐसा लोग हमें ऐसा एडवाइस देते, ऐसी सलाह दें, बस हो गया. पूरा मैसेज ऐसे जाएगा वो. रुको जरा तुम लोग. यू नो, ऐसा लोग तुरंत बताते. इमीडिएटली पीपल टेल अस. और तुरंत ही लोग हमसे ऐसे कहते हैं. रे बाबा तू शेपू होशील, माझा सरळ शेपू होऊन जाईल. Listen everybody, people tell us, immediately people tell us. और तुरंत ही लोग हमसे कहते हैं, Don't do this, you'll have this. Don't do this, you'll da. Don't do this, da. ये मत करो वो होगा, वो मत करो ये होगा. da. Listen everybody, सब जन सुनो. I don't have time to hear from fear. मेरे पास डर का सुनने का वक्त नहीं है. क्योंकि मेरे नाव में यीशु है. आमेन. Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever we hear from fear, और जब कभी भी हम डर का सुनते हैं, always those things will happen in our life. हमेशा वही चीज हमारे जिंदगी में भी होगी. Job says in Job 3:25 और अय्यूब कहता है, अय्यूब इसका 3 अध्याय में और वचन 25 में, that whatever I feared has come upon me. कि किसी भी चीज का डर मैंने रखा था वही मुझ पर आ पड़ती है, या मुझ पर आ जाती है. या ज्याची धास्ती मी धरली तेच माझ्यावर आला आहे. कुत्र चावेल. त्या गल्लीतलं कुत्र आहे ते चावणार. आता ती गल्ली किती लांब आहे. तुम्ही शनिवार वाड्यात उभे आहात.
आणि ती गल्ली कुठे वडगाव शेरी, किंवा ती गल्ली कुठे चंदननगर, ती गल्ली कुठे धनकवडी, ती गल्ली कुठे पिंपरी, ती गल्ली कुठं एरियाचं नाव काय, सुपर, अपर, डिपर, सगळीकडे. तरी आपण आमच्या गल्लीच्या बाहेर कुत्रे ना चावणार, चावतं ते. हा. त्या कुत्र्याच्या काय मनात नसतं, त्या कुत्र्याला काही इंटरेस्ट नसतो तुमच्यामध्ये, काही त्याला रुची नसती. त्याला पुष्कळ कुत्रे असतात बाजूला, त्याला तुमच्याकडे काही इंटरेस्ट नसतो. त्याला वही उसको कुछ नहीं इंटरेस्ट आप में, कुछ भी नहीं. लेकिन आप खुद बोलते कुत्ता काटेगा, कुत्ता काटेगा, कुत्ता काटेगा, कुत्ता काटेगा, कुत्ता काटेगा, कुत्ता. और जब उस एरिया में आते, आप जिसके बारे में डर रखे हो ना, वो कनेक्शन जुड़ जाता है. वो कुत्ता पहले कचरकुंडी में घान खा रहा था आपके आने से पहले, लेकिन जैसे आप बस से उतरे या फिर गाड़ी आपका एरिया में टर्न मारा, उसका सिग्नल आया, आ गया, वो खुद ही मारता है उस डस्टबिन, उस कुंडी के बाहर, और बराबर आपके गली में आके खड़ा रहता है और आपको देखता है. तुरंत मैं बोला ना, मैं प्रॉफिट है, मैं बोला ना. वो देख कुत्ता है उधर, वो देख, अभी देख कैसा देख रहा है. वो कुत्ता भी अपने को आपको देखता है. अपने पास ही देख रहा है, अपने उधर घूर रहा है. अंडरस्टैंड. समझ लो. Faith and fear emit signals. विश्वास और भय ये दोनों भी सिग्नल भेजते हैं. अमेन, अमेन, अमेन. I said something. मैंने कुछ तो कहा. अमेन. Yeah. अमेन. ट्वीटेबल. Write it down. You can tweet it tomorrow morning or today evening. Faith and fear emit signals. विश्वास और भय दोनों भी सिग्नल भेजते हैं. Yeah. Faith activates the power of God. विश्वास जो है वो परमेश्वर के सामर्थ को कार्यरत करता है. And fear activates the power of darkness. और भय जो है वो अंधकार के ताकतों को कार्यरत करता है. Now hear this, everybody. अब सभी जन इसे सुनो. Whenever you are broadcasting fear, और जब कभी भी आप भय को भेज रहे हो या फिर उसका सिग्नल भेज रहे हो, understand, ये समझ लो, all the dark powers gather together towards you. और सारे अंधकार की ताकत जो है वो मिलकर आपके पास आते हैं. Yeah. हाँ. I'll give you a small example. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ. Imagine you are alone in the house. कल्पना करो कि आप घर में अकेले हो. 10 o'clock in the night. रात के 10 बजे. And suddenly, और अचानक से lights go gone. बिजली चली जाती. And you're sitting on the sofa or on your bed or whatever. और आप सोफा या फिर आपके बिस्तर पर किसी भी चीज पर बैठे हो. And lights are gone. और बिजली चली जाती है. And a mobile is not to be found anywhere. और आपका मोबाइल आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है. And suddenly, और अचानक से you hear a vessel fall in the kitchen. आपको एक आवाज आती है कि आपके किचन में एक बर्तन गिर जाता है. Tarak, tak, 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 tar. Immediately, तुरंत ही, if you are not listening from God, अगर आप परमेश्वर से नहीं सुन रहे हैं तो, if you are not a person who prays, अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो दुआ करते हैं, if you pray sometime, अगर आप कभी कभार दुआ करते हो, immediately, तुरंत ही as if the demon can't see you. मानो वो ऐसा है कि दुष्ट आत्मा आपको देख ही नहीं सकता. Listen, everybody. सभी हम सुनो. Immediately, तुरंत ही. I'll tell you what happens. मैं आपको बता दूं क्या होता है. Actually, demons are not interested in your house and in a broken window. देखा गया तो दुष्ट आत्माओं को आपके घर में और आपके टूटी हुई खिड़की में कोई रुचि नहीं है. Yeah. हाँ. त्या भूताला काय करायचं तुमच्या तुटलेल्या खिडकीतून?
काय करायचं भूताला? तुमच्या गळक्या नळ्यातून भूताला काय करायचंय? काय करायचंय? आमेन. भूत काय करणार आहे? प्लंबर आहे का? असेल तर चांगलं आहे, रिपेअर कर, वॉशर घेऊन ये जा. कधी कधी सांगितलं घरामध्ये नळ रिपेअर करत नाही कोण, जा रे. लिसन एव्हरीबॉडी, सभी जन सुनो. he is interested in making you a broadcasting antenna. लेकिन वो इसमें रुचि रखता है कि आप ऐसे एंटीना बने जिसमें से सिग्नल भेजा जाता है. हाँ, उसके साम्राज्य के बारे में. आमेन. ए, त्या घरात जाऊ नको, का? तिथं सैतान आहे. का म्हणतो? We ourselves tell. हम खुद ही कहते हैं. Come on, talk to me. चलो मुझसे बातें करो. Amen. Amen. Why? क्यों? Because we are not hearing from the word of faith. क्योंकि हम विश्वास के वचन से हम सुनते ही नहीं Now हैं. hear this, everybody. अब सभी इनसे सुनो. Whenever you open your ears for all the fear, और जब कभी भी आप आपके कान उन सारे डर के लिए खोल देते हो, you are emitting signals of fear around you. आप आपके आसपास भय का सिग्नल भेज रहे हो. Amen. आमेन. It's a simple example. देखो एक आसान सा उदाहरण है. Simple example. आसान सा उदाहरण देता हूँ. It's you and I need to understand and work on this. आपको और मुझे ये समझना जरूरी है और इस पर हमें काम करना है. And hear this, everybody. Don't miss this point. और सब इनसे ध्यान से सुनो, इस मुद्दे को मत गवाओ. See, this is, don't worry. This is, a simple fragrance. देखो ये एक बहुत ही सामान्य खुशबू है. I just spray once. मैं बस एक ही बार स्प्रे करता हूँ. The particles start spreading all over. और जो इसके कण हैं ये सभी जगह फैलने लगते हैं. As it is sprayed, और जैसे इसे स्प्रे किया जाता है it starts spreading. वो फैलने लगता है. Starts spreading. वो फैलने लगता है. Now listen, everybody. अब सभी सुनो. This is exactly you. आप ऐसे ही हो. If you inhabit fear, अगर आप में भय बस्ती करता है, whenever you will speak, जब कभी आप बात करोगे, think सोचोगे, fear, भय, fear, भय, fear, भय, fear, भय. and it spreads. और ये फैलता है. It spreads. ये फैलता है. For example, उदाहरण के तौर पर EMI थका हुआ है, बैंक वाले आएंगे. EMI थका हुआ है, बैंक वाले आएंगे. आए नहीं है, क्या बोल रहे? आएंगे. EMI थका हुआ है, बैंक बैंक वाले वाले आएंगे. बैंक वाले आएंगे. आएंगे. बैंक वाले आएंगे. आएंगे. बैंक वाले आएंगे. आएंगे. वो आते. आमेन. किसने बुलाया? तुमने. Yes, whatever you think, you attract those forces in your life. हाँ, जिस किसी भी चीज के बारे में आप सोचते हो वो सारे सामर्थ आप आपके जिंदगी में आप आकर्षित करते हो. Yeah. हाँ, Your head is an antenna. आपका दिमाग जो है वो एक एंटीना है. That's why Jesus said in Jairus' house, और इसीलिए तो यीशु ने याईर के घर में कहा, all those who spoke negative, जो सारे लोगों ने नकारा कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, get them out. इन्हें बाहर निकालो. आमेन. God can't work in an atmosphere of fear. और भय के माहौल में परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता. आमेन. जर का तुम्ही घाबरलेले आहात तर देव तुम्हाला म्हणेल तुझा माझा काय संबंध. आमेन. 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 म्हणून देव ते इस्रायल राष्ट्रावरती कोपला, कारण ते नकारात्मक बोलत होते, भयग्रस्त झाले होते. खुदा और डर साथ में नहीं चलते. अगर आपको परमेश्वर से आपके जवाब चाहिए, आपको डर का सुनना बंद करना पड़ेगा. आमेन. जब भी आपके मुंह से कुछ भी अल्फाज अगर बाहर आएंगे तो विश्वास के आने चाहिए.
Amen. तभी परमेश्वर आपके साथ आके जुड़ेगा। Amen. लेकिन अगर आप भय के ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क हो गए तो परमेश्वर आपसे मीलों दूर हो जाएगा। Amen. ये बात कभी मत भूलना। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे उठा और उसने जब उस तूफान को रोका, उसने उसके चेलों से कहा, तुम क्यों डर गए? परमेश्वर को अपेक्षा ये हरगिज नहीं होती कि उसके बच्चे डरे। Amen. Amen. हमें ये आदत डालनी होगी। कौन सी आदत? पूछो, जोर से पूछो, कमान। कौन सी आदत? फिर से एक बार, कौन सी आदत? फिर से एक बार। कौन सी आदत? डर का सुनने को मुझे टाइम नहीं है, Amen. क्योंकि मेरा यीशु मेरी राह देख रहा है। मुझे मेरा चमत्कार मिल गया है। Come on! People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. समझने से सुनो। Whenever we hear from fear, जब कभी भी हम डर का सुनते हैं, our faith is over. हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। And God can't move without faith. और विश्वास के बगैर परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता। Yeah. हाँ। Whatever you may be a beggar. आप एक भिखारी होंगे। Yeah, you may be calling out to Jesus. और आप यीशु को पुकार रहे होंगे। And the voice of fear may be telling you, और डर का आवाज जो है आपसे कहता होगा, hey, keep quiet. ए चुप बैठ। Hey, keep quiet. यीशु, Yeah, keep quiet. Bring your mic down. Lower your volume of it. Hey, keep quiet. You just say, hey, Shanbet. ए शांत बैठ। See the way I'm speaking. Hey, keep quiet. ए शांत बैठ। Hey, keep quiet. ए शांत बैठ। Hey, keep quiet. ए शांत बैठ। What did Bartimaeus do? भारती ने क्या किया? He had no time to hear from fear. और भय का सुनने का उसके पास वक्त नहीं था। डर से भी ऊपर आवाज उसने और ऊंची चिल्लाई और Amen. उसने कहा, यीशु मुझ पर दया कर। उसका विश्वास की आवाज, उसकी विश्वास की आवाज का वॉल्यूम डर के वॉल्यूम से भी ऊंचा था। और इसीलिए यीशु रुक गया। आमीन। जब आपका वॉल्यूम, विश्वास का वॉल्यूम डर के वॉल्यूम से ऊंचा होगा, तभी खुदा नीचे उतर आएगा आपके लिए। आमीन। आपके बेटे को कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं ये मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। डॉक्टर के कहने से क्या होता है? आमीन। डॉक्टर के कहने से क्या होता है? लोगों के कहने से क्या होता है? ये कभी होगा, ये वही होगा जो आप कहेंगे और आपका बेटा कहेगा। आमीन। अगर आपका बेटा और आपने कहा कि मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मेरे साथ यीशु है, तो उसी अस्पताल से आप जिंदा बाहर आओगे, अपने पैरों पे चल के। कम ऑन! और लोग बोलेंगे यार तो ये तो मरने वाला केस था, ये जिंदा कैसे जा रहा है बाहर? तब आप कह सकते बाजू वाले को, मुझे डर का सुनने के लिए टाइम नहीं है। हमें चिल्लाएगा क्या? People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी इसे सुनो। Whenever you come to God, जब कभी भी आप परमेश्वर के पास आते हो, today delete of all the words of fear that you have got it in your mind. आज आपके मन में जितने भी डर के शब्द है उन सभी को निकाल दो, खलास करो। Whatever is in your mind, जो कुछ भी आपके मन में है, whatever Satan has registered in your mind, जो कुछ भी शैतान ने आपके मन में डाल रखा है, that this is going to happen, that is going to happen, this is bad, this is wrong, this is that, कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये बुरा है, वो बुरा है, या ये है, वो है, ये सब कुछ, whatever it may be, वो जो कुछ भी हो, just delete it off. बस उसे निकाल फेंको, Just delete it off. बस उसे डिलीट कर दो, Because God has already given you the victory. क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले से ही विजय दे रखा है। Amen. 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 जर का देव फारोचा नाश करू शकतो, तर तो कनान भूमी तर आधीच तुम्हाला दिलेली आहे. Amen. अरे अब्रामाच्या काळातच दिली होती. आमेन। Amen. तुम्ही नुसतं घ्यायला चाललेत. आमेन। Amen. आमेन। I'll give you a small example and close over here. और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर बंद करता हूँ। Let me call Sushil, come here.
It's a wonderful example. एक अद्भुत उदाहरण है. ऊपर आई तो कल्पना कर कि तुझे एक कोट पसंद आया है जो तेरे एक दोस्त ने पार्क एवेन्यू के शोरूम में तेरे लिए पेमेंट करके वहां रखा है. उस कोट की कीमत है 60,000 रुपया. ओके, तेरे पास ना रिसीट है ना कुछ नहीं है. ओके, सिर्फ इतना तुझे मालूम है कि तेरे दोस्त ने फोन करके बोला है कि दुकान में जा, मेरा नाम बोल और उनको बता कि ये कोट मैं लेने आया हूं, मेरे दोस्त ने मुझे दिया है. तू किस तरीके से जाएगा? मैं पूरे विश्वास के साथ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर पर भरोसा है. परमेश्वर ने? किसने बोला है तुझे कोट वहां रखा दोस्त है? ने. दोस्त ने बोला है. तुमको गारंटी है कि सच्ची में रखा है? यस. है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोस्त को पहचानते हो. आमेन. पूरे विश्वास से जाओगे? यस, पूरे विश्वास से जाऊंगा. कॉन्फिडेंस से? यस, पूरे कॉन्फिडेंस. अगर दुकानदार ने बोला क्या सबूत है, क्या सबूत है, क्या बोलोगे? मेरे दोस्त ने मुझे बोला है करके. क्या सबूत है? दोस्त को फोन लगा के पूछ, मेरे लिए रखा है. आमेन. जब आपके पास विश्वास आता है ना, आपके पास कॉन्फिडेंस आता है. आमेन. आपका चलना, बोलना, हिलना, डुलना सब बदल जाता है. आमेन. क्यों? विश्वास आया है. आमेन. 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 अंडरस्टैंड. समझ लो. लेकिन अगर रास्ते पे जाते वक्त इसको कोई बोलता है, सच्ची में रखा है क्या तेरे लिए? यस, रखा है. श्योर? यस, श्योर. अरे वो झूठ बोलता है, इधर को मालूम नहीं. नहीं, पूरा विश्वास है अरे मुझे. लास्ट टाइम भी मेरे को बोला था वो. नहीं, पूरा विश्वास है. अरे इधर को नहीं मालूम. नहीं, मुझे पूरा मालूम. पार्क एवेन्यू के शोरूम में रखा है ना? यस. हाँ, बोला है ना तेरे को. यस, मेरे साथ भी ऐसे हो गया. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है. तेरे को बोला? अरे लास्ट टाइम मेरे को भी बोला था और पैसे मेरे को भरने पड़े थे, मालूम तेरे को? लेकिन देखो मुझे- सुनो, जब आप ये सुनते जाओगे, क्या मैंने बोला है? सुनते जाओगे, आमेन. आप उस शोरूम तक जाओगे ही नहीं. आमेन. 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 Hear this everybody. ये सुनो सभी जन. You have to train your ears to listen to faith. आपको आपके कानों को प्रशिक्षण देना है कि वो केवल विश्वास से ही सुने. Amen. विश्वास का ही सुने. तुमच्या घरामध्ये जर काही समस्या आहे आणि लोक म्हणतात आमच्या घरात पण ही समस्या होती आणि असं असं वाईट वाईट झालं, तुम्हाला हा विश्वास ठेवायचा आहे की माझ्या बरोबर त्यांच्यासारखं होणार नाही. आमेन. कारण माझ्या जीवनामध्ये येशू आहे. Amen. Come on. आमेन. Everybody come on. Eyes closed.